मुंबई में आई हूँ 1945 और 1945 से मैं यहाँ ऐसी ऐसी जगह पे रही हूँ। नाना चौक में थी मैं, तो मतलब नाना चौक में जो हम लोग रहते थे, मंदिर था शिव का, और साइड में धर्मशाला होती है ना, उस टाइप का घर था जिसमें हम लोग रहते थे। वहाँ से फिर मैं वाल्केश्वर गई, पर वो बम्बई और आज की बम्बई मतलब जो मैं देख रही हूँ, मुझे ये फ़र्क उसमें लगता है कि उस वक्त बहुत शांति का और प्यार का माहौल था। आज वो नहीं है। आज मुंबई बहुत बदल गई है, बहुत मकान हुए हैं और बहुत लोग हैं और लाखों गाड़ियाँ चल रही हैं, रास्ता नहीं होता है इंसान को जाने के लिए। पर वो जो एक इंसान को जो एक शांति थी वो निकल गई। आज अगर ऐसा देखा जाए तो वक्त इतना ख़राब आया है कि कोई अच्छी बात सुनने मिलती नहीं है। मतलब मैं जो सोचती हूँ हमेशा कि पेपर पढ़ो तो उसमें भी कुछ अजीब किस्से होते हैं, और टीवी देखो तो न्यूज़ में भी ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो आदमी को विश्वास नहीं होता है कि किसी छोटी बच्ची को करके मार डाला, या किसी औरत का कर दिया, या किसी आदमी, मतलब इस टाइप की बातें होती हैं। फिर वो तो चल ही रहा है कि यहाँ बम फटा, वहाँ बम। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो वही मुझे लगता है कि 2009 इतना अच्छा साल गुजरा नहीं। ऐसे वक्त पे जो अच्छा लगता है और जो जिससे थोड़ी हिम्मत बढ़ती है, वो एक ही है, वो भगवान। ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि मेहदी हसन साहब के साथ मुझे गाने के लिए मिला। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं मेहदी हसन साहब के गीत, मतलब जो उन्होंने बनाए हुए गज़लें हों, वो मैं गाऊं, पर नहीं हो सका। दुख इस बात का है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ 5-6 गज़लें बनाई थी, और वो उन्होंने जब वो बीमार हुए तो किसी के हाथ भेज दी और कहा कि ये रिकॉर्ड करने के लिए कहेंगे। तो मैंने और मयूरेश ने बैठ के एक गाना उसमें से सिलेक्ट किया। ये कहना मुश्किल है, सारी ही मुझे पसंद थी। सबसे ज़्यादा मीना कुमारी और नरगिस मुझे बहुत अच्छी लगती थी। देखिए, प्लेबैक सिंगर और हीरोइन ये हम लोग बहुत कम मिलते हैं। ऐसी यादें तो नहीं है, पर उसमें सबसे ज़्यादा मीना कुमारी और नरगिस के साथ मेरा काफ़ी ये था। गायिका सुनिधि चौहान अच्छी है, श्रेया घोषाल अच्छी है, और तो मुझे अलका याद नहीं, और तो कोई याद नहीं है। मैंने मुन्ना भाई देखी थी। जो चलता है वो चलता है, और आजकल फिल्मों से ज़्यादा टीवी चलने लगा है, और जितने आते हैं सीरियल वो सब लोग देखते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बड़े अच्छे लगते हैं, और महादेव, मतलब लोग देखते हैं। मैंने ये देखा है। देखिए, 2012 बहुत ख़राब निकला सबके लिए, और बहुत ऐसी बातें हुई, घटनाएं हुई, जिससे बहुत तकलीफ़ हुई हम लोगों को। मैं चाहती हूँ कि नया साल सबके लिए बहुत शुभदायी हो, अच्छा हो, और यश मिले, और लोग अपने काम में हमेशा कामयाब हो। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे आज मिली है, वो आप सबका प्यार। आगे भविष्य में बहुत बहुत तरक्की करें। ये पुरस्कार मेरे लिए अलग इसलिए है
कि इसका नाम जो है वही नाम मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसमें ख़ास तौर पे मुझे डायमंड बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा बचपन से डायमंड पसंद करती आई हूँ और मुझे एक ख़ास डायमंड दिया है जिसके अंदर मतलब मेरी बर्थ डेट लिखी हुई है, इसीलिए मुझे और भी अच्छा लगता है। और मैं उन्होंने उसमें लिखा है कि फॉर एवर इंडियन। तो फॉर एवर इंडियन जो है तो मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं इंडियन हूँ और मैं हमेशा इंडियन रहना पसंद करती हूँ। अगर भगवान ने मुझे फिर से जन्म दिया तो मैं इंडियन हो के ही जन्म लेना पसंद करूँगी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही हमारा टीवी पे ये आया था कि क्या क्या बनाया है। मैं स्वरांजलि का थोड़ा सा काम करती हूँ। स्वरांजलि मेरा ही कलेक्शन है और उसमें मैं बहुत मतलब ध्यान देती हूँ। मुझे ये सब लोग बहुत उसमें हेल्प करते हैं। ललित भाई हैं, मनीष भाई हैं, ये लोग सारे ही मुझे देखते हैं इसमें कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं। और मेरा काम तो गाना है, मैं तो सिंगर हूँ, पर मैं थोड़ा थोड़ा डायमंड का भी ये देखती हूँ और उसमें मुझे एक खुशी मिलती है कि मुझे महसूस होता है कि मैं औरत हूँ और डायमंड मुझे पसंद है। ये मुझे महसूस होता है। ना पहले अभी तक कोई लता आई है, ना ऐसी संभावना नजर आती है और ना अभी तक ऐसा कुछ लग रहा है अभी, तो ऐसा क्यों है? अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि ऐसा क्यों है? आप इंडस्ट्री में हैं तो आप बताएंगी क्या कमी है, ऐसा क्यों है कि दूसरी लता या और कोई लता की जैसी आवाज़? नहीं, देखिए क्या होता है कि भगवान एक चीज़ बनाता है और उसमें मतलब हज़ारों करोड़ों बनते हैं लोग, उसमें एक चीज़ ऐसी बनाता है भगवान, जैसे वो उसको आशीर्वाद दे के भेजता है कि तेरे जैसा और कोई नहीं होगा। शायद मैं उसमें से हूँ एक। मुझे सबसे ज़्यादा याद है मेरे पिताजी ने मुझे एक रिंग दी थी डायमंड की, वो मुझे याद है। और ये मेरे माँ के जो कान में मैंने पहने, जैसे अभी मिस्टर ब्राउन ने कहा कि ये तुम्हारे कान के बहुत अच्छे हैं तो ये भी मेरी मदर का है और बहुत पुराना है और इसीलिए मैं हमेशा पहनती हूँ। मेरे दिल के करीब तो सभी गाने हैं, ऐसा कोई एक गाना नहीं है, सारे गाने ही मेरे दिल के करीब हैं। और हर गाने का अलग अलग मूड होता है, अलग अलग सुर होते हैं, अलग अलग राग होते हैं, तो वो वक्त वक्त पे जो गाना याद आता है वो बहुत अच्छा लगता है और बहुत हमेशा याद आता है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं। कभी उदास होती होंगी, अकेली होती तो कोई गाना जो गुनगुनाना चाहती? मैं अकेली होती हूँ तो अपना गाना नहीं गुनगुनाती हूँ मैं औरों के गाने गुनगुनाती। कहते हैं कि डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, ये आप कहाँ तक सही मानती हैं? आपको क्या लगता है इस बारे में? मैं इस मानती हूँ कि डायमंड्स हमेशा ही लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं पर आजकल मैं देखती हूँ कि लड़कों के ज़्यादा हो रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि बहुत लड़के मैंने देखे कि हाथों में, कानों में, उनके घड़ियों में वगैरह डायमंड्स होते हैं। पर आजकल फेक डायमंड भी बहुत आने लगे हैं, उसमें मेरी आवाज़ मत डालिए जो रियल डायमंड है वही मेरी आवाज़ है, ऐसा कहिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं पर्सनली पसंद करती हूँ इसलिए कि हर म्यूज़िक अपनी जगह म्यूज़िक होता है, उसका टाइप अलग अलग होता है। अब हमारे गाने होते हैं वो अलग होते हैं, तो रॉक म्यूज़िक भी अच्छा होता है और वो वक्त पे अच्छा लगता है। आज के इसमें वो बहुत अच्छा लग रहा था, शादी में शायद ऐसा अच्छा ना लगे, तो आज का जो प्रसंग था उसके लिए वो म्यूज़िक बहुत अच्छा। पर हिंदी फिल्मों में सिर्फ म्यूज़िक नहीं, सारी बातें ही बदल गई हैं, मतलब स्टोरीज़ भी वैसे आ गई हैं, एक्टिंग भी वैसे आ गया है और मारपीट वाली पिक्चर्स ज़्यादा बनने लगी हैं और खून खराबा बहुत ज़्यादा है। पहले जैसे स्टोरीज़ होती थी घर की और बहू बेटियों की, वो अब नहीं आती है। जैसे समाज बदलता है वैसे फिल्में भी बदलती है, वैसा म्यूज़िक भी बदलता है और आज का म्यूज़िक बदला है। और म्यूज़िक ही ऐसा आता है कि वो गाए तो क्या गाएं, जैसे गाने बनते हैं वैसे वो लोग गाते हैं। पर आज भी हमारे यहाँ कुछ सिंगर ऐसे हैं
जिनके गाने चलते हैं, जैसे सोनू निगम है, अलका याग्निक है, इनके गाने चलते हैं। आपको अगले सुनने का मौका कब मिलेगा? मुझे आपको सुनने का मौका कब मिलेगा? मतलब आप लोगों को हाँ, जाने कब मिलेगा, जब मिलेगा तो डेफिनेटली अच्छा ही मिलेगा। अभी मेरा रिकॉर्ड आ रहा है जो स्वरांजलि ने प्रेजेंट किया है, मतलब स्वरांजलि मेरी है और मैंने ही तो प्रेजेंट किया है, गज़ल का रिकॉर्ड है और वो जल्दी ही अगले महीने में आएगा। मेरे फ़ैन बहुत है, पर मेरे भी फ़ैन बहुत हैं, मतलब मैं मानती हूँ जो ऐसे, पर मैं क्लासिकल सिंगर्स में लोगों को मानती हूँ। अलग अलग जगहों पे जो लोग होते हैं उनके वो मैं उनको बहुत मानती हूँ और प्यार करती हूँ। तो जैसे वो लोग मुझे चाहते हैं मैं भी उन लोगों